एक बार एक ज़ेन मास्टर अपने बचपन की बात बताते हुए कहते हैं कि मुझे मेरे पिता एक बार सामूहिक प्रार्थना में सम्मिलित होने के लिए ले गए। वो प्रार्थना पूरी रात होनी थी, लेकिन आधी रात होते होते मैंने देखा कि आधे से ज्यादा लोग सो गए। तब मैंने अपने पिता से कहा था, देखिए ना पिताजी, कितने बेकार और आलसी लोग हैं, ये सब किसी लायक नहीं है। उस समय मेरे पिता ने मुझसे कहा था, अच्छा होता कि तू भी इनकी तरह सोता ही रहता, क्योंकि ये लोग सोकर जितने पुण्य गंवा रहे हैं उससे ज्यादा तू ये निंदा कर कर अपने पाप कमा रहा है। निंदा एकम निंदा, निंदा दुनी नकारात्मकता, निंदा तीये शंका, निंदा चौके अश्रद्धा, निंदा पंजे अविश्वास, निंदा छिके अलगाव भाव, निंदा सत्य गुठबाजी, निंदा अठे कुतर्क, निंदा नीमे द्रोह, निंदा धाया सर्वनाश। निंदा बुरी बला है, इससे छुटकारा भला है। अब बात करते हैं उनकी जिनके पास आकर निंदक निंदा करता है और वो निंदा सुनते हैं। ऐसे में उनका लाइन ऑफ थॉट और एक्शन क्या नहीं होना चाहिए, सबसे पहले तो ये समझते हैं केकई ट्रिपल ब्लंडर केस की हेल्प से। जिस समय केकई के पास मंथरा आई थी, उस ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत दशरथ के निर्णय की निंदा करने के लिए, तब केकई ने क्या किया? पहली बात तो उसने मंथरा की जो बातें थी उसको सुनकर निंदा रस लिया। फिर उसने अपना विवेक और अनुभव छोड़कर उसकी बातों को मान भी लिया। उसके ऊपर उन बातों को मानकर उनके बेसिस पर उसने अपना डिसीजन और एक्शन भी ले लिया। और इस ट्रिपल ब्लंडर का रिजल्ट क्या हुआ? दोनों ही कैटेगरीज के लोग, यानी निंदक जो मंथरा थी और जिसने निंदा सुनी यानी केकई, दोनों का बुरा अंजाम हुआ। अगर ऐसे में केकई विवेक का परिचय देती तो वो ट्रिपल ब्लंडर ना करके ट्रिपल वंडर रूल अप्लाई करती। क्या? पहला, जब मंथरा जैसे ही प्रभु श्री राम की निंदा करने लगी, तब केकई उसे वहीं का वहीं रोक देती, चुप करा देती। दूसरा, जब मंथरा राजा दशरथ के निर्णय की निंदा करने लगती, तब केकई उसे डिसीजन के लिए हायर अथॉरिटी के पास भेज देती, यानी राजा दशरथ की तरफ डायरेक्ट कर देती। और तीसरा, क्योंकि केकई खुद निंदा रूपी विष के संपर्क में आई थी, इसलिए वो खुद अपने लिए एक बार प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मुझ में मंथरा जैसी सोच ना आए, मैं ऐसी सोच ना रखूं कभी। मुझे याद है एक बार महाराज जी ने किसान का उदाहरण देते हुए समझाया था। महाराज जी ने कहा कि जिस समय किसान बीज बोता है तो कुछ बीज बाहर गिर जाते हैं। जब महाराज जी ने ये शब्द कहे, तभी सहसा जो सामने शिष्य बैठे थे उनमें से एक शिष्य के मुंह से निकल गया कि महाराज जी, हम तो अब भीतर वाले बीज हैं ना, सो अब हमें किस बात की चिंता। तब महाराज जी गंभीर होकर बोले, अगर भीतर वाले हुए भी तो भी क्या लाभ, अगर चिड़िया चुग कर ले गई तो। अगर ज्ञान लेकर ध्यान साधना नहीं की तो भी ये ज्ञान का बीज ये खत्म हो ही जाएगा। इसलिए ये ध्यान साधना ऐसे में हमें बचाती है, हमें गुरु के दर से टूटने से बचा लेती है। और इस तरह से जो दोनों कैटेगरीज के लोग हैं, यानी निंदक और जो निंदा सुन रहा है, दोनों परम लाभ को प्राप्त करते हैं।